हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुराज टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाती हूँ कम अर्ज में पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, यानी कम चौड़ाई वाले कपड़े में पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। देखिए गाइज, मेरे पास ये फैब्रिक है और ये जो बनारसी वर्क से की इसके बॉटम पर थोड़ी सी प्रिंट है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। ये हमारी 38.5 इंच की पैंट तैयार है, लेकिन हम इसमें लेंगे 37.5 इंच, क्योंकि हम एक 1 से 1.5 इंच तक इलास्टिक के लिए हम अलग से पट्टी लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं और जो मैंने यहाँ पर भी 37.5 इंच पर निशान लगा लिया है और इन दोनों निशानों को कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। देखिए दोस्तों, हमें इसकी हिप के अनुसार लेते हैं। जो हम मार्जिन जितना बचता है यहाँ पर वो आता है यहाँ पर 10.5 इंच। तो 1 इंच प्लेट के लिए तो 11.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो मैंने 11.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है और 11.5 इंच ही हम अपना आसन लेंगे। जितना हमें यहाँ ऊपर से ले कपड़ा बनता है हमारा, उतना ही हम आसन का निशान लगाएंगे। 11.5 इंच पर ये मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। और देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर भी 11.5 इंच पर ये निशान लगा दिया है और इस तरह से इसे स्ट्रेट कर दिया है और थोड़ा सा इसे यहाँ से भी स्ट्रेट कर दिया है। देखिए, अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे जहाँ से हमें ये 1.5 इंच पर हम यहाँ से लेंगे। यह हमारा टोटल 3 इंच बचा है, हम 1.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर हम इसलिए निशान लगाएंगे दोस्तों क्योंकि इसका कम चौड़ाई है। वैसे तो ये हमें 2 इंच पर निशान लगाना चाहिए, क्योंकि हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बैक में बढ़ाना है और फिर हमारा बैक में इतना नहीं बढ़ेगा। अगर हम 2 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे तो 1 इंच ही हमारा बैक में बढ़ पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाया है। तो ये क्रोच का निशान लगाएंगे हम बीच से। इस तरह से क्रोच का निशान लगाते हुए हम थोड़ा सा यहाँ से कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जितनी लेनी है बॉटम, हमें कितनी लेनी है, बॉटम हमें यहाँ से लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि मुझे पैंट साइज में ये सब स्टिच चाहिए, तो इसलिए मैंने इस लाइन को भी स्ट्रेट कर दिया है। ये हमारा, हम एक बार और नाप लेते हैं। ये हमारा 11.5 है, तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ आया थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये थोड़ी सी तिरछी लाइन चली गई थी, यहाँ पर निशान आया है। तो हमें पैंट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, अब हम इसका जो यहाँ से बना है, यहाँ से जो जितना यहाँ तक निशान लगाया, यहाँ तक हमारा हुआ है 13 इंच। 13 इंच का आधा हुआ हमारा 6.5 इंच। 6.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है और यहाँ से जो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बना है 6.5 इंच पर हमारा यहाँ पर निशान लगा है। तो हम यहाँ से निकालेंगे हम बॉटम। बॉटम है इनकी 6.5 इंच तैयार है, तो 6.5 का आधा हुआ 3.25 इंच। तो 3.25 इंच यहाँ से इस तरफ हुआ और इसमें आधा इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। इसमें 13.25 से आधा हुआ हमारा 13.25 इंच हमारे यहाँ पर है, तो आधा हुआ हमारा इसमें
4 इंच के लगभग हुआ कुछ, तो हम यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने आधा इंच ये सिलाई के लिए बढ़ा लिया है। तो यहाँ तक टोटल हुआ हमारा 4.25 इंच। 4.25 इंच इस तरफ है, और देखिए 4.25 इंच इस तरफ निशान लगा है। तो ये बॉटम का निशान है, ये है। तो अब हम लेंगे, ये स्ट्रेट पट्टी है, स्ट्रेट पट्टी पर हम निशान किस तरह से लगाएंगे, यहाँ से हम यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच के लगभग थोड़ा ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ इस तरह से ये लगा लिया है। तो ये थोड़ा सा निशान आया है, ये हमने कुछ ऐसे करके ये पहले ही से ही कुछ ये यहाँ से कोना सा निकाल दिया है। तो अब हमारी बारी है इस तरफ की। इस तरफ हम इस तरह से करेंगे यहाँ से, और जो ये हमारा ये किनारे वाला हिस्सा है, और ये है, हम इस तरह से अब हम कैसे डालते हैं। हमारा 11.25 इंच है, तो 11.25 इंच का हम आधा कर लेंगे इस तरह से। ये आधा इंच आया हमारा यहाँ पर। यहाँ पर आया तो यहाँ कुछ इस तरह से ये 5.5-6 इंच की प्लेट डालेंगे। यहाँ मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा दिया, क्योंकि मैं छोटी प्लेट डालूंगी इसमें। 5.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है, तो हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है। तो देखिए, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ नीचे तक कुछ तिरछा सा हम थोड़ा सा और होगा, ये नीचे तक हम इस तरह से मिला देंगे। और सिलते वक्त हम इन दोनों सिरों को मिला करके सिलाई सिलेंगे, इससे हमारी अच्छी फिटिंग से प्लेट एंड डलकर तैयार हो जाएंगे। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग देखिएगा, इसमें बताती हूँ कहाँ से करनी है। इस निशान से इस निशान तक, यहाँ तक, और यहाँ से फिर बिल्कुल अलग करना है, और ऊपर से इस तरह, और यहाँ से इस क्रोच एरिया से होते हुए और यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ बिल्कुल जो हमारा बैक पार्ट है, उससे आगे का पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है, हमने उसको बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया कपड़े को, इसको, और बैक पार्ट पर हमने फर्स्ट पार्ट को बिछा लिया है। जो हमारा आगे का पार्ट है, बैक पार्ट पर के कपड़े पर हमने इस तरह से बिछा लिया है, और ऊपर को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से जमा लिया है ये। और अब हम करेंगे क्या, 1.5 इंच का हमने क्रोच पर यहाँ पर निशान लगाया था, तो वही 1.5 इंच हमें यहाँ से यहाँ तक हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो ये 1.5 इंच हमने ऐड किया है, ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि कपड़ा कम था। वैसे तो हम 2-2 इंच पर ही क्रोच का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मिला लिया है। तो जो ये हमारा है, इसको भी हमने स्ट्रेट कर लिया है। देखते हैं अब हमारा क्रोच का कितना एरिया बचा है, क्योंकि क्रोच सबसे ज़रूरी है। ये क्रोच का हमारा कम बचा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से खिसक रहा है, इसलिए। तो यहाँ से भी हम यहाँ पर आया थोड़ा सा लेने की ज़रूरत है, यहाँ से हमने आगे की तरफ कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा पूरा 1.5 इंच है, लेकिन ऊपर से हमारा हो नहीं पा रहा है। ये थोड़ा सा इस तरफ सरकेगा हल्का।
मैंने ये बढ़ा दिया। तो ये थोड़ा सा था, इसे हमें स्ट्रेट कर लिया है। तो हमें क्या करना है, हम 2 इंच बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक। हम 2 की भी बजाय हम 2.25 इंच बढ़ाएंगे, ताकि ये हमारा 2 इंच पर निशान लगा लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है, ताकि उठते बैठते वक्त हमें कोई भी परेशानी ना आए। तो हम इसको तिरछा निशान लगा देंगे इस सिरे से, और इस तक, यहाँ तक हम मिला देंगे। तो मैंने ये मिला दिया है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर भी तिरछा निशान लगा लिया है, यहाँ पर भी। और यहाँ से कुछ इस तरह से होते हुए हम क्रोच का निशान लगा लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से करते हुए मैंने एक क्रोच का निशान लगा लिया है। जहां पर मैंने एक क्रोच का निशान लगाया है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। और जो हमें यहाँ पर किया था, ये 1.5 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाना है। ये हमारा बैक का पार्ट है, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया है। तो यहाँ से इस किनारे से और यहाँ तक मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। और जो कटिंग इस तरफ की होगी वो सेम होगी, थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ ऊपर और इस तरफ। इस तरह से देखिए दोस्तों, हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से, यहाँ क्रोच एरिया से। और ये जितना हमारा 1.5 इंच बड़ा हम आया है निशान, और इसे इस तरह से मिला लिया। और यहाँ से यहाँ तक, और इस तिरछे निशान तक हमारी ये कटिंग हो गई। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है पैंट को। अगर आपको मेरी ये पैंट कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।